Hello students. Myself, Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video, I will continue your chapter 9. Okay, new chapter. The Earth, our habitat. Earth, you know very well because you are in now 6th standard. Okay, अभी आप लोग 6th स्टैंडर्ड में, तो अर्थ को तो आप जानते हो। और हैबिटेट मतलब निवास स्थान, जिसको बोलते हैं निवास स्थान। ओके, निवास स्थान, घर, रहने की जगह। क्योंकि एक्चुअली 8 प्लैनेट से और सन को भी एक प्लैनेट के हिसाब से काउंट करके 9 जो प्लैनेट होते हैं वो काउंट किया है। सन को भी प्लैनेट में ही काउंट किया है। ओके बच्चों, और अर्थ मीन्स पृथ्वी, और हमारा घर जो पृथ्वी पर, और एक अर्थ ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर ये पॉसिबल है। ओके, स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हार्डवर्ड्स ऑफ चैप्टर 9। ओके, चैप्टर 9 के हार्डवर्ड्स जो थे वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिए। So without wasting our time, I will start chapter 9. Wherever we live, that place is our village and home. All this is on top of what? Such question arises in all of our minds. Answer is very simple, that my home and my village is on earth. Thus, the earth is called our huge home, which is very huge, isn't it? Wherever we live, wherever means जहाँ पर भी हम लोग रह रहे हैं, वो प्लेस या तो हमारा घर है या तो हमारा गांव है। ओके, हम लोग यही बोलते हैं, हम लोग छोटे से घर में रहते बच्चों, लेकिन अर्थ इतना बड़ा है, उसमें बहुत सारे घर आ गए। ऐसा जरूरी है कि अर्थ में इंडिया ही आया, सारी कंट्री आ गई अर्थ में, यानी वो कितना बड़ा है। आप फिर सोचो, हम तो एक छोटे से घर में रहते, यानी एक छोटा सा हिस्सा है अर्थ का, छोटा सा है, यानी बिल्कुल ना के बराबर का हिस्से में हम रहते हैं। ओके, तो वेरेवर वी लिव, जहाँ पर हम रह रहे हैं उस प्लेस को क्या बोलेंगे हम लोग? गाँव या तो घर बोलेंगे। ओके, और दिस इज़ ऑन टॉप ऑफ व्हाट? ये सब किस, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे माइंड में अराइज मीन्स आना। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में आते कि हम कहाँ रहते हैं, और हम लोगों को कभी ये भी लगता है, पता है, कि पृथ्वी गोल है। ऐसा सुना है ना, पृथ्वी गोल है और वो घूमती रहती है, तो हमको ऐसा लगता है हम कैसे ये फ्लैट वेट कैसे टिके, घूमते तो थोड़े तो हिलने चाहिए ना। ये सब हमें बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हमारे माइंड में अराइज होते हैं। ओके, तो ये देखना है। आंसर इज़ वेरी सिंपल, दैट माई होम एंड माई विलेज इज़ ऑन अर्थ। यानी आंसर क्या हम सोचे कि अर्थ पे ही हमारा गांव भी है और हमारा घर भी गांव में ही। ओके, इस तरह से अर्थ एक हमारा बड़ा सा ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा घर है। अर्थ जो है वो हमारा बहुत बड़ा घर है, विच इज़ वेरी ह्यूज, जो बहुत विशाल है ना। ये देखने का है। ओके, सो लेट्स नो अबाउट आवर ह्यूज विलेज। यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो दिस, विच इज़ नेचुरल। You know that our earth is a member of solar family. Again, what is this solar family? Let me give you information regarding solar system. So चलो हम लोग आज जानेंगे हमारा बड़ा सा विशाल गांव के बारे में। गांव मीन्स अर्थ के बारे में। ओके, है ना, तो आज जानेंगे। और हाँ, ये जानने की भी इच्छा होती है क्योंकि ये नेचुरल ही है। एक बात बोलूँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नेचुरली हमको भी अर्थ के बारे में जानने के सब, भले सब्जेक्ट हम सब कुछ पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए हम सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन जो नेचुरली होती है ना, वो नेचुरली मीन्स कुछ जानने की इच्छा शायद छोटे हो या बड़े हो सबको रहती है। तो अर्थ के बारे में जानने की आप पढ़ते हो, यानी इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ते हो इसलिए अर्थ के बारे में जानने के लिए आप
वो करते हैं। लेकिन बड़े लोग जो होते हैं वो भी अर्थ के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइट होते हैं। ओके, ये देखना है। आप तो जानते हो कि अर्थ जो है हमारा अर्थ, वो सोलर फैमिली का मेंबर, सोलर फैमिली मतलब 9 प्लैनेट्स जो काउंट कर गए सन के साथ, उसकी एक फैमिली है, फैमिली का एक हिस्सा है, मेंबर है। ओके, तो अभी ये अब पहले तो हमें अर्थ के बारे में पढ़ना था, अब ये सोलर फैमिली के बारे में भी आ गया। हाँ, चलो हम अभी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, our sun is the self-illuminated star of Mandakini galaxy. It is surrounded by many small and big stars. Earth is one such one. All these are recognized as planets due to gravitational force of sun and gravitational force of the planet. All these planets rotate around the sun in a circular form. अब देखो, our sun is the self illuminated star. सेल्फ इल्यूमिनेटेड मीन्स स्वयं प्रकाशित जिसको बोलते हैं, यानी खुद प्रकाशित है। सन जो है वो बाकी सब जो प्लैनेट है उनको लाइट प्रोवाइड करता है। ओके, लाइट अप करता है। ओके, बाकी किसी भी प्लैनेट जो 8 प्लैनेट है उसमें लाइट नहीं है। ओके, वो लाइट के बिना के, लेकिन सन की खुद की लाइट है, यानी वो जो सन है वो बाकी 8 प्लैनेट को लाइट प्रोवाइड करता है। ओके, ये देख, हम जैसे अर्थ को ही देख लो ना, हम सन आता है तो पूरे दिन काम करते हैं, रात को सन चला जाता है तो हम लोग सो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, क्योंकि सन होता है तो दिन जैसा लगता है, और सन चला जाए तो अंधेरा रहता है। तो ये देखने का है। ओके, तो मंदाकिनी गैलेक्सी मीन्स मिल्की वे, आकाशगंगा जिसको बोलते हैं, आकाशगंगा। आकाशगंगा मीन्स आकाश की बात करें। ओके, यूनिवर्स की बात करें तो सन जो है सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्टार है। ओके, आकाश में गंगा में, और वो क्या होते हैं, इट इज सराउंडेड बाय मैनी स्मॉल एंड बिग स्टार्स। और वो लोग क्या होता है आसपास, उनके आसपास भी कैसे होते हैं, बहुत सारे स्मॉल और बड़े जो स्टार्स होते हैं, जो हम देखते हैं ना स्टार्स, वो भी, उसमें भी स्टार्स में भी अलग अलग आता है जो हम पढ़ेंगे। ओके, अभी मैं नहीं बोलूँगी बीच में। अर्थ इज़ वन सच बॉल, अर्थ एक बॉल है, ऐसा बोलते हैं बॉल। ऑल दिस आर रिकॉग्नाइज्ड एज प्लैनेट, ये सारे जो होते हैं वो प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं। अर्थ को भी एक प्लैनेट ही बोला जाता है। ओके बच्चों, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी वो हवा में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी सन के आसपास होता है। ये सारे प्लैनेट्स हो ना सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करते हैं। रोटेट मीन्स सन बीच में होता है, सन एक ऐसा है कि वो एक ही जगह पर है, बाकी जो 8 प्लैनेट है वो सन के आसपास में रोटेट होते हैं। ओके, इस तरीके से। ये तो शायद आप 6 में आ गए हो, तो ये तो बात आपको वो समझ में ही है। ओके, दिस प्लैनेट डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओवन, दे आर illuminated by the light of the sun. These planets of solar system are of different sizes and forms. All these planets together make solar family और solar system. मैंने पहले ही बताया ना कि एक सन को ही लाइट है खुद की, बाकी 8 प्लैनेट है उसकी लाइट नहीं है। देखो यहाँ लिखा है ना, दिस प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, उनकी खुद की लाइट नहीं है। वो लाइट अब किससे होते हैं, सन की लाइट से। ओके, और ये जो प्लैनेट्स है ना वो सब इकट्ठे होके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं, क्या तो सोलर फैमिली बनाते हैं। ओके, क्योंकि 9 जो प्लैनेट है वो मिलके एक फैमिली बन, क्योंकि अपने अपने घर में फैमिली होते हैं तो 5, 7, 10 जो मेंबर्स होते हैं वो बन के फैमिली बनता है। तो उनका भी ऐसा है कि सोलर फैमिली कैसे बनता है, 9 प्लैनेट्स के हिसाब से। ओके, ये देखना है। थर्स प्लैनेट्स, satellites, small planets, comets and meteors are included in our solar system. So let's get acquainted with the solar system. At first, let's know the sun as the key member of the solar system. अब ये इस तरह से एक्चुअली सोलर सिस्टम में जो है सोलर सिस्टम उसमें सिर्फ 9 प्लैनेट्स ही नहीं है,
आपको प्लैनेट्स मीन्स ग्रह बोलते हैं, ओके, प्लैनेट्स मीन्स ग्रह बोलते हैं ना, पर उसके साथ साथ प्लैनेट्स के साथ साथ क्या है, सैटेलाइट्स भी है, स्मॉल प्लैनेट्स भी है, कॉमेट्स भी है और मेटियोर्स भी है। ये सब इंक्लूड होके सोलर फैमिली बनाता है, सोलर सिस्टम बनाता है, ओके। ये सारे आकाश में ही है और उसके साथ साथ सब घूमते रहते हैं और सब है ना, एक बोलो बात बोलो, कोई भी वहाँ स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, ओके। सब अपने हिसाब से रोटेट अपने हिसाब से करते रहते हैं, ओके। उनका काम ही है प्लैनेट्स का, ओके, किसी व्यक्ति का नहीं। तो सोलर सिस्टम में क्या है इंक्लूड किया है, प्लैनेट्स भी है, 9 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स भी वहाँ है, स्मॉल प्लैनेट्स भी है, कॉमेट्स भी है, मेटियोर्स भी है। आपको पता होगा कि हमारे जो साइंटिस्ट है वो वहाँ आपको पता है मिसाइल्स भेजते हैं सब कुछ सर्च करने के, क्योंकि सन के नज़दीक तो कोई जा नहीं सकता क्योंकि बस में हो जाएंगे। बाकी 8 प्लैनेट्स है, उसमें से एक अर्थ है जहाँ हम लोग रहते हैं। बाकी 7 प्लैनेट्स में जो मंगल है, चंद्र है, उस पर जाते हैं। पता है आपको क्यों? ये देखने के लिए कि वहाँ ज़िंदगी पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है कि नहीं। वहाँ जाके वो लोग सर्च करते सारे प्लैनेट्स के बारे में, तो ये सब देखना है हमें, ओके। चलो, अब सोलर सिस्टम में सबसे मेन की मेंबर मतलब मेन कौन है? सन। तो आज हम पहले सन के बारे में पढ़ेंगे, ओके। सन, पहले तो ये बता दूं कि विदाउट सन कोई भी प्लैनेट्स लाइट अप नहीं होता, क्योंकि सन की खुद की लाइट है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। तो सन खुद स्वयं प्रकाशित है, खुद प्रकाशित है, तो वो बाकी 8 प्लैनेट्स को लाइट अप करता है। तो ये देखना है सन जो हुआ वो मैन मेंबर हुआ। हमारे घर में भी सबसे ज़्यादा कौन है? जो दादा होते हैं ना, सबसे बड़े, वो घर में मैन होता है, ओके। वो सब को संभालते हैं। उसी तरह सन एक खुद सेल्फ इल्यूमिनेटेड है और वो सब बाकी सारे प्लैनेट, सैटेलाइट, कॉमेट सबको संभालता है। तो ये देखना है, ओके। चलो, वी आर फैमिलियर विद द सन, वी आर फैमिलियर विद द सन, यानी सन के कोई घर के नहीं, सन के नज़दीक नहीं जाते। फैमिलियर मीन्स अब हर रोज़ का हमारा उनका फैमिलियर जैसा हो गया। सुबह में आता है सन, हम उठते हैं, काम पर जाते हैं, काम वाम करके फिर रात को सन निकल जाता है, चला जाता है, तो हम वापस घर आ जाते, सो जाते हैं। सन सुबह में उठता है तो हम जागते हैं, यानी हमारा फैमिली, यानी सन ही हमारे साथ हुआ। सन से हम फैमिलियर हो गए, तो सन, विदाउट सन हम काम ही नहीं कर सकते। समझ में आया? आवर डेली वर्क begins with the sunrise। देखा ना, मैंने बोला ना, our daily work begins with the sunrise। sun is the honored star, it is considered as the giver of life on earth। the sun is about 13 million times larger than earth, okay। अभी ये देखना, सन हमारा फैमिलियर है, हमारी जो डेली काम है, हमारा जो डेली का वर्क है वो सनराइज़ के साथ शुरू होता है। सनराइज़ यानी सन ग्रो होता है, सनराइज़ होता है यानी सन उगता है, उसके साथ हमारा काम शुरू होता है। और सन एक ऑनर्ड मीन्स सम्माननीय भी स्टार, ऐसा माने सन एक पूजनीय भी स्टार है सन, क्योंकि उसको सब लोग पूजते भी है, सूर्य नारायण भगवान है ना। तो सन की लोग पूजा, जल चलाते हैं, पता है, सब जो पानी होता है ना वो भी उनको ऑफर करते हैं, ओके। तो ये है। अब सन क्या, एक सन एक ऐसा है जो पृथ्वी पे सबको लाइफ होता है, लाइफ देता है, ओके। यानी सन नहीं होगा तो सब लोग सोते रहेंगे। और सन जो है हमारे अर्थ से 13 मिलियन टाइम्स लार्जर है, यानी सन जो है अर्थ से बड़ा है। सोचो, 13 मिलियन टाइम्स। Most important filling the question in filling the blanks, question answer first, 1 marks question answer, okay। this one यानी I think filling the blanks या तो true false या तो MCQ में ये आ सकता है, okay। if you want to make a revolution around sun, you sit in a plane running at a velocity of 1000 kilometers। it will take 107 years to complete the revolution। oh my god,
दिस वन। कितना? अर्थ से भी जो सन है 13 मिलियन टाइम्स लार्जर है, यानी बड़ा है। अगर आप सन के आसपास रिवॉल्यूशन करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, सन के मीन्स कि कुछ करना चाहते हो कि सन के आसपास में रिवॉल्यूशन करो, तो अगर आप प्लेन के अंदर बैठते हो और प्लेन की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी मीन्स एक्सेस मीन्स की स्पीड, वो 1000 किलोमीटर्स होता है, फिर भी कितना टाइम लगाएंगे? 107 ईयर्स, यानी 107 ईयर्स टू कंप्लीट द रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इतना टाइम लगता है सन के आसपास। तो ये है, देखो कितना बड़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज 28 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अर्थ। Hence, the weight of a substance on Earth weight 1 kg on Earth. It would weigh 28 kg on the surface of Sun. It is because of this gravitational force only that the planets are in their particular path and revolve on it. The Earth is about 15 kilometers away from Sun. It takes around 8:15 for sunlight to reach the surface of Earth. ऐसा माना जाता है, आपको पता होगा कि एक कंट्री है जो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ रात को भी सन की लाइट होती है। और ऐसा देश कौन सा है? नॉर्वे है ना, नॉर्वे। यानी मध्य रात्रि का सन है, यानी हमारे यहाँ रात को सन नहीं दिखता, वहाँ रात को भी सन दिखता है। ओके, ये है। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसकी वजह से सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ से भी वो क्या है 28 टाइम्स मोर है। गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, एक्चुअली आपको पता नहीं होगा, हम सोलर सिस्टम में यानी ऊपर जाते हैं ना, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना वैसे वैसे जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम होता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम होता जाएगा। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल कम होगा, तो आपको ऑक्सीजन की भी वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, आपने अभी तो यूट्यूब पर सब अवेलेबल है, गूगल पे भी सब अवेलेबल है, तो आप एक स्पेस के बारे में भी पढ़ना देखना। वो लोग है ना, जब ऊपर जाते हैं ना तो फिर हवा में तैरने लगते हैं, यानी उनका डेली का जो रूटीन वर्क होता है वो हवा में यानी हम तो नहीं जा सकते क्योंकि बहुत खर्चा भी होता है और हम जा भी नहीं सकते। वहाँ जाने के लिए साइंटिस्ट वो लोग जो जाते हैं रिसर्च करने के लिए, वहाँ स्पेस में भी रिसर्च सेंटर है। ओके बच्चों, तो आप देखना उस कि वो लोग है ना अपना सारा काम है ना वो हवा में उड़ते उड़ते करते हैं। उनका उड़ने का ये कंटिन्यू रहता है, यानी वो लोग उड़ते रहते हैं। ओके, उनके बाल हवा में उड़ते हैं, यानी वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, यानी वहाँ से गुरुत्वाकर्षण और एटमॉस्फेयर भी ख़त्म हो जाता है, तो वो लोग ऐसे तैरते रहते हैं। आप ऐसा बात हो ना तो एक बार है ना यूट्यूब या तो गूगल पे इस स्पेस के बारे में सर्च करना, और उसके बाद अभी आप 6 स्टैंडर्ड में आ गए हो तो आपको करना ही चाहिए। मैं तो बोलूँ ना, आप 6 स्टैंडर्ड में हो ना तो आपको शायद, मैं तो बोलती हूँ एक बार यूट्यूब और या तो गूगल पर सर्च करके देख लो। ओके, कि किस तरीके से होता है, वो लोग किस तरीके से वहाँ जाते, कितना टफ होता है। हम तो यहाँ ज़मीन पे पैर रखो, उन लोगों के पैर ही ज़मीन में, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो हवा में तैरने लगेंगे उस तरीके से। ओके, अब ये देखना है कि जो अर्थ है वो सन से कितना 15 किलोमीटर्स की दूरी पर है, शायद 15 किलोमीटर्स नहीं पर ज़्यादा है। ओके, यानी और एक्चुअली कैसा है, इट टेक्स अबाउट 8:15 फॉर सनलाइट टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। आपको पता है जब सुबह में हमारी जो सूरज की किरणें पृथ्वी पर जो आती है ना वो कितना टाइम लेती है? 8:15। ये वाला क्वेश्चंस भी फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। ओके, या तो ट्रू फॉल्स में आएगा। तो ये है कि आपको पता होगा, कभी अपने यहाँ गुजरात में हम लोग रह रहे हैं, आप लोग तो
आपने देखा होगा कि ऐसा सुनने में, आपने मोढेरा का सूर्य मंदिर देखा है? मोढेरा सूर्य मंदिर, ऐसा माना जाता है कि सूरज की किरण पहले वहाँ गिरती है। सूरज की जो किरण है ना, वो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वहाँ गिरती है। तो वो देखना है कि वो कितना यानी सन की जो लाइट है वो पृथ्वी पर आज सुबह में जो आती है ना, यानी सन रेज जिसको बोलते हैं, सन रेज, तो कितना टाइम लेते हैं? 8:15 यानी 8 मिनट और 15 सेकंड, इतना टाइम लेते हैं। ओके। द सरफेस ऑफ सन इज ऑलवेज अनस्टेबल. It includes several kilometers long igniting fire flares. The sun's core is made up of hydrogen gas. It produces light and heat from the action of hydrogen and helium in air, which we call energy. So the surface of the sun is very hot. It is because of sun's energy that organisms have developed on earth. Thus the sun is also known as the guardian of organisms. अब सन, जो सन है वो अनस्टेबल है, तो जो सन है वो अनस्टेबल है, अस्थायी। ओके, जो सन है ना वो अनस्टेबल है, और कैसा होता है कि उनके बहुत किलोमीटर तक उनकी जो लाइट है ना वो जाती है। उनका कैसा है कि एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि सन को सब लोग कैसे बोलते हैं, पता है? जलता हुआ गोला, समझ में आया? जलता हुआ गोला। और वहाँ एक्चुअली वो सन की जो कोर है, कोर मीन्स आसपास का, तो वो क्या है, वो किससे बना है? हाइड्रोजन गैस जो होता है उससे बना हुआ है। और कैसा होता है कि सन वो है ना, सन को हीलियम और हाइड्रोजन जो होते हैं ना उसकी प्रोसेस से हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है सन में। तो सन ऐसा बोलो कि आग का गोला है। आपने सुना ही होगा कि सन के नज़दीक नहीं कोई जा सकता, क्योंकि जाएंगे तो जल जाएंगे, है ना? यानी इग्निटिंग मतलब जलना, यानी जलता हुआ फायर फ्लैर से। ओके, बहुत यानी इसीलिए तो उसकी लाइट है वो बहुत दूर तक 8 प्लैनेट तक पहुंचती है। लास्ट वाले प्लैनेट में थोड़ी कम जाती है, नज़दीक वाले प्लैनेट में ज़्यादा जाती है, लेकिन बाकी सब ऐसा नहीं, बाकी सबको वो लाइट प्रोवाइड करता ही है, ये देखना है। ओके, तो यहाँ लिखा है ना, इट प्रोड्यूस लाइट एंड हीट फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, इन एयर, यानी हवा में हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं उसकी क्रिया से लाइट और हीट प्रोवाइड करता है, विच वी कॉल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। ओके, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनर्जी, यानी उसकी शक्ति कितनी है। सो द सरफेस ऑफ सन इज़ वेरी हॉट, इसलिए जो सन की सरफेस है, सरफेस में आसपास जो ऊपर का हिस्सा वो बहुत गर्म है। ओके, क्योंकि सन की एनर्जी ज़्यादा है। ओके, और वो अर्थ को भी पहुंचाती है, इसीलिए सन को क्या बोला जाता है? गार्डियन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गार्डियन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी एक्चुअली इसको सन को है ना सोलर सिस्टम का किंग माना जाता है, क्योंकि वो बाकी सब सन प्लानेट है, सैटेलाइट, वो सबको लाइट प्रोवाइड करा। ओके, विदाउट सन बाकी प्लानेट कुछ भी नहीं है, ऐसा भी समझो। ओके, now let us briefly introduce planets. There are total 8 planets in solar family, among which Mercury, Venus, Earth, Mars and are inner planets, while Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are outer planets. The planets of Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn can be seen with the naked eye. अब हम लोग एकदम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ यही लिखा है। नाउ लेट्स ब्रीफली इंट्रोड्यूस प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। देखो, देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। देयर आर डैश प्लैनेट्स इन सोलर फैमिली, तो आपको 9 प्लैनेट्स नहीं लिखना, 8 प्लैनेट्स ही फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है, या तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आए या तो कई बार भी आए, ट्रू फॉल्स में आए, मैचिंग में आए। मैचिंग में तो नहीं आएगा, एमसीक्यूज में आएगा। ओके,
तो इस तरीके से कहीं पर भी आए तो आपको 8 प्लैनेट्स लिखना है। सन एक प्लैनेट्स है, ऐसे तो हम 9 ग्रह बोलते हैं, 9 ग्रह। सन को भी प्लैनेट ही काउंट किया है, पर बाकी 8 प्लैनेट्स की ही बात करते हैं। ओके, सन तो मैन है, वो तो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। ओके, सो देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन सोलर फैमिली। ओके, उसमें कौन कौन से देखो, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स आर इनर प्लैनेट्स। वाइल इनर प्लैनेट्स मतलब सन के एकदम नज़दीक होता है, उसको इनर प्लैनेट्स, अंदर के प्लैनेट, अंदर के अंदर के मीन्स सन के बाद कौन सा होता है, मर्क्यूरी होता है, वेनस होता है, अर्थ होता है, मार्स होता है, यानी 4 प्लैनेट आगे, इसलिए अंदर के प्लैनेट, इनर प्लैनेट्स बना गया। वाइल जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर आउटर प्लैनेट। आउटर मीन्स ये लास्ट में, इसलिए आउटर बोला गया है। ओके, बाहर की तरफ है इसलिए। द प्लैनेट्स ऑफ मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वेनस एंड सैटर्न कैन बी सीन विथ द नेक्ड आई। ऐसा माना जाता है कि मार्स है, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वेनस एंड सैटर्न को हम लोग एकदम बोले ना नेक्ड आई। नेक्ड आई मतलब हम कभी कभी वो देखने को मिलता है, हम लोग देख सकते हैं, पर कभी कभी क्या हमारा ध्यान नहीं जाता बच्चों, नहीं तो कई प्लैनेट्स हमको दिखते हैं, हम लोग उसको नेक्ड आई नरी आँख से भी देख सकते हैं। ओके, इस तरीके से। फर्स्ट प्लैनेट के बारे में, फर्स्ट प्लैनेट के बारे में बात करेंगे, मर्क्यूरी। ओके, मर्क्यूरी, दिस प्लैनेट इज क्लोजर टू द सन। दिस प्लैनेट is closer to the sun. It is yellowish in color. Mercury doesn't have atmosphere or satellite from the earth. We see Mercury in the sky for some time before sunrise and after sunset. अब मर्क्यूरी क्लोजेट मतलब सन के एकदम नज़दीक का प्लैनेट कौन सा है, मर्क्यूरी। सन के एकदम नज़दीक का मीन्स सन के बाद तुरंत मर्क्यूरी है, इसलिए। ओके, तो मर्क्यूरी एकदम सन के नज़दीक है और येलोविश यानी पीले कलर का जो है प्लैनेट है। ओके, और मर्क्यूरी को कोई भी सैटेलाइट, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह बोलते हैं, प्लैनेट मीन्स ग्रह और सैटेलाइट मीन्स उपग्रह। तो कोई भी एटमॉस्फेयर भी मतलब कोई वहाँ मर्क्यूरी में कोई एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, ओके, वो नहीं है और सैटेलाइट भी नहीं है। ओके, तो स्काई में हम लोग अर्थ पर से, फ्रॉम द अर्थ यानी पृथ्वी पर से हम लोग मर्क्यूरी को आकाश में कभी कभी सनराइज के पहले या तो आफ्टर सनसेट देख सकते हैं। एक्चुअली ये सब साइंटिस्ट अपने वो क्या बिनोकुलर से देखते भी हैं। ओके, आप एक्चुअली हम लोग जो बिनोकुलर यूज़ करते हैं वो एकदम नॉर्मल होते हैं, पर ऐसे साइंटिफिकली बिनोकुलर यूज़ करोगे ना तो आपको मर्क्यूरी दिखेगा। ओके बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा होता है कि कभी कभी हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। ओके, क्योंकि हम इतना डीप में स्काई में कौन ऊपर टाके देखे रहे, वो देखें। 2 वेनस, इट इज़ मोस्ट dazzling planet in the solar family. It is most dazzling planet in the solar family. Okay, in size and weight it is like Earth, like twin brother of Earth. It resembles the moon is sign. It does not have a satellite. Due to thick cover of gases and clouds around it, less knowledge is there about it. Venus, Venus dazzling means कैसा पता है कि एकदम चौंकाने वाला जो प्लैनेट है ना सोलर फैमिली में, वो है वेनस। और साइज़ और वेट में वेनस कैसा है, अर्थ जैसा ही, यानी अर्थ का दूसरा भाई, जुड़वा भाई, अर्थ का जुड़वा भाई, दूसरा भाई। ओके, यानी वेनस जो है वो अर्थ के जैसा ही लिखता है, अर्थ का दूसरा भाई। साइज़ और वेट अर्थ और वेनस की दोनों की सेम है। यहाँ पर भी ऐसा है कि उसका सैटेलाइट यानी वेनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं, यानी उपग्रह। बाकी सब जो प्लैनेट है उसके आसपास सैटेलाइट भी घूमते हैं, जो मैं भी बताऊंगी। ड्यू टू थिक कवर ऑफ गैसेस, वेनस में कैसा है पता है, उसका जो वेनस होता है ना उसके आसपास जो है ना गैस का कवर जो है ना वो बहुत है, क्योंकि उसके आसपास गैस ज़्यादा है।
और क्लाउड्स हैं उसके आसपास, इसलिए उसके बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत कम है। वेनस के बारे में जो नॉलेज है वो बहुत कम है। ओके, ये है। सो स्टूडेंट्स, in next video I will continue from earth. Okay, bye.